बूढ़ा आदमी था, ना वो ढाबा था, ना कुछ। वो ट्रक एक गड्ढे के बिल्कुल मुहाने पर, तो ये 50 फीट नीचे बिहार के उस सुनसान हाईवे पर जब गहरा घना कोहरा होता है तो वहां पर कभी कभी ऐसी चीजें या ऐसे ढाबे भी दिखाई देते हैं जो सालों पहले उनका अस्तित्व खत्म हो चुका था। और उस ढाबे पर क्या कोई इंसान था या फिर कोई खौफनाक साया? नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी भी हमारी है बिहार के उस हाईवे पर बने हुए ढाबे की। तो आज की कहानी हमारी है रघु नाम के एक ट्रक ड्राइवर की। तो ये जो बात है वो करीब आज से 2 साल पहले की है। रघु का कहना है कि उसने अपने इस ट्रक ड्राइविंग के जीवन में बहुत सारी चीजें देखी है, बहुत कुछ उसने देखा है। कई सारे हादसों को देखा है, कई सारे लुटेरों को देखा है, खराब रास्ते को देखा है। लेकिन उस रात NH-13 पर जो उसके साथ हुआ वो उसको अपना भगवान और शैतान दोनों पर उसको भरोसा हो गया। रात के करीब 2 बज रहे थे। रघु जो कि ट्रक ड्राइविंग कर रहा था और उसका हेल्पर छोटू टाटा 1630 कोलकाता से लोहे का सामान ट्रक में भर करके ये बिहार के हाईवे की तरफ जा रहे थे। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड थी, धुंध इतनी थी, कोहरा इतना था कि जो ट्रक का हेडलाइट था उसकी रोशनी भी 10 फीट आगे तक जाकर के दम तोड़ देती थी। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। कड़कड़ाती ठंड में कौन बाहर निकलता है और रात के 2 बज रहे थे। बरौनी पार करने के बाद का जो रास्ता था वो और ज्यादा सुनसान होता जा रहा था। ना आसपास कोई ढाबा दिख रहा था, ना ही कोई और इंसान या फिर कोई गाड़ी दिख रहा था। तभी अचानक से जो छोटू, जो रघु का हेल्पर था, उसने अचानक से रघु की हाथ पकड़ी और उसने कहा, उस्ताद पीछे देखिए। रघु ने कहा कि क्या हुआ, और उसने फिर से बोला कि उस्ताद पीछे देखिए। रघु ने पीछे मुड़ करके देखा तो उसे कुछ भी नहीं दिखा। छोटू ने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे गाड़ी पर कोई चढ़ रहा है। रघु जो है उसने छोटू को झिड़क दिया कि तुम नींद में ऐसे ही बहकी बहकी बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन छोटू का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, वो डर गया था। और जो रघु है उसने उसको ऐसा बोल तो दिया था कि तुम नींद में बहकी बहकी बातें कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी भी धड़कनें तेज हो चुकी थी और उसके अंदर भी डर जो है वो लग रहा था उसको भी। करीब 10 किलोमीटर आगे चलने पर एक पीली रोशनी दिखाई दी और ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां पर कोई ढाबा है जहां पर एक लालटेन टंगी है और उसी की पीली रोशनी इन दोनों को दिख रही थी। छोटू ने कहा, उस्ताद वो देखो, वहां पर एक ढाबा है। रघु ने देखा और कहा कि चलो ठीक है, हम लोग वहां पर चलते हैं, क्योंकि इन दोनों को भूख भी लगी थी। रात के 2 बज रहे थे, ये लोग काफी लंबा सफर कर रहे थे।
तो इनको भूख भी लगी थी और इनका जो इंजन था गाड़ी का वो भी गर्म हो चुका था। तो इन्होंने सोचा कि ढाबे पर थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और कुछ खा पी करके फिर निकलते हैं। वो दोनों ढाबे पर उतर गए। ढाबे पर अजीब सा सन्नाटा था, वहां पर कोई नहीं था, वहां पर एक सिर्फ बूढ़ा आदमी था। और रघु ने और छोटू ने, यानी कि रघु ने ऑर्डर किया चाय और ब्रेड, इन्होंने ऑर्डर किया। लेकिन अजीब बात ये थी कि वहां पर वो जो बूढ़ा आदमी था वो चूल्हे के पास बैठा हुआ था और एक टक, यानी कि बिना पलक झपकाए वो उस चूल्हे को देख रहा था। और उस ढाबे पर ना ही कोई धुआं था, ना ही कुछ पकने की सुगंध आ रही थी, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था जैसे कि कुछ बन रहा हो वहां पर। लेकिन वो बूढ़ा आदमी लगातार उस चूल्हे के पास बैठा था। तभी रघु ने पूछा, बाबा आगे का रास्ता साफ है ना? उस बूढ़े आदमी ने अचानक से अपना सर घुमाया और जो उसकी आंखें थी वो बिल्कुल सफेद थी। उसकी आंखों में ये काला हिस्सा नहीं था, उसकी पुतली नहीं थी, सिर्फ सफेद था। उसने कहा, बूढ़े आदमी ने कहा कि जो भी यहाँ से गुजरता है वो हमेशा रास्ता ही ढूंढता रह जाता है। इतना सुनते ही रघु कांपने लग गया, क्योंकि एक तो वहाँ का माहौल भी था ऐसा और ऊपर से वो बूढ़ा आदमी कुछ अजीब था। रघु ने छोटू को इशारा करते हुए कहा कि भागो यहाँ से। उसने शब्दों में नहीं बोला, उसने छोटू को इशारा किया कि भागो यहाँ से। दोनों वहां से बड़ी तेजी से भागते हुए अपने ट्रक में आकर के बैठ गए। और ये जब भाग रहे थे तो उस बूढ़े आदमी की हंसी सुनाई दी, और वो भी बहुत अजीब सी, जो कि कोई इंसानी हंसी नहीं थी। और रघु ने वहां पर अपनी गाड़ी स्टार्ट की, एक्सीलेटर दबाया और वो भागने लगा। जैसे ही वो थोड़ी दूर पर गया, उसने एक्सीलेटर दबाया और वो थोड़ी ही दूर पर गया, उसके ट्रक के सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। रघु ने तुरंत ब्रेक लगाया और वहीं पर ट्रक रुक गया। जैसे ही वो ट्रक रुका, वहां पर ना वो बूढ़ा आदमी था, ना वो ढाबा था, ना कुछ था। वो दोनों जो थे, रघु और छोटू, और वो ट्रक एक गड्ढे के बिल्कुल मुहाने पर था, यानी कि यहां पर गड्ढा है और इनकी ट्रक यहां पर रुकी थी। अगर ये एक कदम भी बढ़ाते तो ये 50 फीट नीचे गड्ढे में गिर जाते। और अब जो है वो सुबह होने ही वाली थी, और सुबह होते ही वहां पर एक पुलिस की जिप्सी रुकी। वहां का जो इंस्पेक्टर था, उसको रघु ने रात की सारी बातें बताई। तो उस इंस्पेक्टर ने कहा कि आज से 10 साल पहले यहाँ पर एक ढाबा था जो कि जलकर के राख हो गया था, और तभी से यहाँ पर कई सारे ट्रक आते रहते हैं, और वो ट्रक इसी गड्ढे में गिर करके उन लोगों का राम नाम सत्य हो जाता है, सबका सफाया हो जाता है। आप बड़े किस्मत वाले थे कि आप बच गए, वरना यहाँ पर बचना नामुमकिन है। और उस समय रघु जो है सांसें रोक करके वो सारी बातें सुन रहा था। और अब से रघु जब भी उस रास्ते से गुजरता है वो अपने गाड़ी के शीशे बंद करके गुजरता है, क्योंकि उसे पता है कि वो जो छलावा था
उसी छलावे की वजह से कई सारे लोगों ने अपने जान से हाथ धो बैठा था। और रघु को ये बात पता थी कि वो छलावा, वो बूढ़ा आदमी आज भी अपने किसी नए शिकार के लिए वहां पर बैठा है। इसीलिए रघु जब भी वहां से गुजरता है वो अपने शीशे चढ़ा करके गुजरता है। तो आज की कहानी बस इतनी ही। आपको कहानी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।